a slap. I need. गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल के हम लेक्चर के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हमारा मैथमेटिकल टूल का क्या है बेटा, सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप पिछले टर्म पे हम बात करें तो पिछले टर्म पे हमने किसकी बात करी थी, डिफरेंशिएशन की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा, डिफरेंशिएशन। और हमने आपको बताया था कि हम बेसिकली डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। तोड़ने का काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन। कौन करता है, डिफरेंशिएशन। अब समझते हैं कुछ चीजें और। फिर हमने कहा था अब उसकी बात करते हैं। पिछले टर्म पे अगर ध्यान हो तो मैंने बात की थी डिफरेंशियल एलिमेंट डीएक्स। तो हमने बताया था डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता है, बहुत छोटा है। मतलब अगर किसी चीज के हम अन टुकड़े कर दें, कितने कर दें, अन टुकड़े, तो उसका छोटा सा जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं इसका आगे और। अब जैसे हमने कर दिया dy बाई डी, अब समझो बेटा dy बाई dx, ठीक, ये तो इसका मतलब क्या होता है। अब ये टर्म आप जरूर देखोगे डिफरेंशिएशन में dy बाई dx। तो यह ध्यान रखो ये d होता क्या है। जैसे हम बात करते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ना, क्या लिखते हैं, ये dx जो होता है, ऐसे बोलते हैं ना dx, ये हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको। अब d होता क्या है, d मतलब ध्यान रखना ये कुछ वैसा ही है जैसे आप जानते हो चेंज होता है। क्या होता है बेटा, चेंज। जैसे आप नहीं लिखते थे, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। किसी भी चीज में चेंज लिखना होता है तो क्या लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कैसे चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो क्या होता है बेटा, जो थोड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे चेंजेस नहीं। सिग्निफिकेंट चेंजेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा। लेकिन ऐसे चेंजेस जो बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल हो, क्या हो बेटा, इनफाइनाइटली स्मॉल हो, बहुत छोटे हो, तो ऐसे चेंजेस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। तो ये dx कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। कैसे चेंजेस, बहुत बड़े कि बहुत छोटे, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस। तो बेसिकली है क्या ये dx है बेसिकली चेंज इन x। कैसा बेटा, बहुत छोटा। तो क्या बोल सकते हैं, स्मॉल चेंज इन x। क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है dx मतलब कुछ और नहीं, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। क्लियर है बेटा यहाँ पे, ये भी। तो इसका मतलब अगर देखो यहाँ पे dy बाई डी मतलब क्या होगा बेटा, अब ध्यान से देखो, y में चेंज, किसमें चेंज, y में। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। क्लियर है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग सब। तो dy बाई dx का बेसिक मतलब होता है कुछ, ये नई चीज नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं कि एकदम नई सी चीज आ गई dy बाई dx तो इसको सब पता नहीं क्या चीज है, ऐसा घुराने वाली चीज नहीं। d मतलब होता है चेंज। d मतलब क्या होता है, चेंज। कैसे चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस की बहुत स्मॉल चेंजेस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dy क्या है, स्मॉल चेंज इन y अपान स्मॉल चेंज इन, दो चेंज का ही तो रेशियो, इसे बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं, dy। तो इसका मतलब, इसका पढ़ने अगर आप बोलो तो अगर समझना चाहो तो d मतलब होता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको, स्मॉल चेंज इन y अपान स्मॉल चेंज इन x। क्लियर है बेटा, ये आपका ये समझने का मतलब है। अब बात करते हैं जैसे पढ़ा कैसे जाता है इसको। जैसे हमने कह दिया ये ऐसे लिख दिया बेटा, देखो ये अब चीज, ये मतलब नहीं बता रहा हूं इसका मतलब, तो हम समझ गए कि dy बाई dx मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y अपान स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y अपान स्मॉल चेंज इन x। अब बात करते हैं ये dy बाई, इसको पढ़ते थे, ये पढ़ने वाला बता रहा हूं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम y को x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, y को हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, x। तो इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए बेटा आराम से। तो dy बाई dx हम क्या लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y। किसका डिफरेंशिएशन, y मतलब तोड़ना किसको है, y को। किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या इसका मतलब होता है, इसको पढ़, ये देखो ये पढ़ने वाला चीज है। इससे हम अगर ऐसे लिखा होगा तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये मतलब नहीं है, मतलब तो यहां समझाया बेटा। क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब होगा y को हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बेटा। अब जैसे एरिया को अलग तरीके से तोड़ा जाता है, लेंथ को अलग तरीके से, ये सारे आइडिया यहीं से आते हैं बेटा। जैसे रॉड होगा तो रॉड को तोड़ने का अलग तरीका होता है, x पे जाके dx,
कोई डिस्क होगा तो उसका तोड़ने का अलग तरीका, तो अलग अलग एलिमेंट को तोड़ने का भी तरीका अलग अलग होता है। और ये सारा आइडिया कहां से आता है? हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब हम बेसिकली देखो, अगर बेसिकली हम बात करें बेटा डिफरेंशिएशन की, तो हमने डिफरेंशिएशन में अगर बात की तो हमने डिफरेंशिएशन का हमने समझ लिया कि मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, ये सारी बातें हम लोग बेसिकली समझ गए। अब सीधे इसके फॉर्मूले पर आते हैं। इसके क्या आते हैं? सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक, तो इसको मिटाएं हम लोग। ठीक, तो इसके सीधे सीधे फॉर्मूले पर आते हैं, काम की बात की। मेन इसका बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए और दिमाग में ये एकदम सेट होना चाहिए। ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि एकदम नई चीज है जो हमको आता ही नहीं, ये वही चीजें हैं जो पुरानी है, बस उनको मतलब सही समझो बेटा। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, अब अगर हमने कर दिया, अब कुछ फॉर्मूले पर आते हैं। मेन इसके फॉर्मूले ही है, उन्हीं पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलो, सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बता दो। ये फॉर्मूले जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। समय के साथ साथ ये फॉर्मूले अपने आप ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्मूले आते कहां से हैं वो आप मैथ में भी पढ़ोगे। ये लिमिट, एक चैप्टर है लिमिट, वहां से आते हैं। ये कनेक्शन वहां से होता है बेटा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग डिटेल में जब मैथ में पढ़ेंगे ना लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, तो वहां पे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे है, ठीक है। तो अब बात हमेशा जानना, किसी भी फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लोग पढ़ोगे मैथ में, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे हम किसी भी कोई फंक्शन मान लो f(x) है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ोगे बेटा? पढ़ने के लिए बताओ क्या पढ़ोगे इसको? इसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हमको करना होगा तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो, अच्छा इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना, f डैश। हमने बोल दिया ऐसे या डैश, ऐसे कर दिया, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? घुरा नहीं, चलो रहने दो, ये सिंबल इस्तेमाल नहीं करते, इसको बाद में समझेंगे, ठीक। तो अभी ये क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसे ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये एक आपका तरीका है, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, किसी भी फंक्शन का अगर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए तो उसको निकालने के लिए ये लिमिट सॉल्व करना। अब बात है सर ये लिमिट क्या है, तो भी मैं कहूंगा भी बहुत ज्यादा इस पे आप फोकस ना करो, ठीक है। इस चीज को मैं आराम समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप समझो कि ये चीज सॉल्व करने पर इस किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलता है। अभी दिमाग में ये रखना चाहिए। अब ये कैसे सॉल्व होता है, ये है क्या, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे लिमिट में, ठीक है। ये लिमिट में काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा समय मिलेगा तो थोड़ी चर्चा में कर दूंगा इसको, अच्छे से थोड़ी क्लैरिटी इसमें ला दूंगा। इसी हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप अच्छा इसी किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, f(x) का डिफरेंशिएशन तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, f डैश x। तो इसको लिखा जाता है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी फंक्शन का हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है? तो जैसे अभी आगे जितनी भी किसी भी फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन लिखूंगा ना, तो आपके दिमाग में पहले सर आया कैसे सब इससे आते हैं। ये लिमिट सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस लिमिट को हम जब सॉल्व करते हैं तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है, जो अब आगे हम लिखेंगे। क्लियर है बेटा? हटाए इसको। अच्छा, अभी थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको बताएंगे तो वहां पे हम थोड़ी बातें और चर्चा कर देंगे, ठीक है बेटा? यहाँ तक सही है सबका? नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूलों पर आते हैं। मेन चीज किस पे आते हैं? फॉर्मूलों पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला, अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? स्टार बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कोई भी कांस्टेंट हो, किसका बेटा? सी मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बताओ, डी मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। और कांस्टेंट में कोई चेंज होता है क्या? नहीं, तो उसमें चेंज तो 0 हो गया भाई। डीसी मतलब क्या होगा? सी फाइनल माइनस सी इनिशियल। अब सी तो कांस्टेंट है ना, तो फाइनल वैल्यू भी सी होगी और इनिशियल वैल्यू भी सी, तो सी माइनस सी तो 0 हो गया ना। तो इसका मतलब कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होता है? सी। अब मेन फार्मूला है बेटा आपका काम का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे याद रखोगे बेटा? पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, ऐसे याद रखना है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। फिर से देखो बेटा,
एक्स पावर अलजेब्रिक टाइप का कोई भी हो फंक्शन, कैसा हो बेटा, अलजेब्रिक टाइप का अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो हमेशा कैसे याद रखना है बेटा, एक्स पावर एन का अलजेब्रिक कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी। अच्छा बात करें अलजेब्रिक कैसे, मतलब एक्स वाले फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 2 एक्स स्क्वायर 3 एक्स क्यूब, ऐसे वाले ये इनको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक फंक्शन। ये हो सकता हो मतलब बहुत सारे टर्म्स में भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3, बहुत सारे टर्म्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल टर्म आपको दिखाया जा रहा है, ये हो सकता हो 2-4 टर्म्स भी हो सकते हैं, तो सबका अलग अलग करते हैं, वो अब ये आपको प्रॉपर्टी में आगे मेंशन कर दे। अभी क्या सिंपल सा बात समझ में आनी चाहिए, एक्स पावर एन का डिफरेंशियल क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी। अब इसकी दो एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, इसको एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे आपसे पूछू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4, चलो फटाफट बताओ कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कहोगे सर पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, एक की कमी करो क्या होगा 3। फिर से देखो पावर से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें की कमी करोगे कितना हो जाएगा 3, सही है एकदम। चलो यहाँ तो सही बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर का बस पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, तो पावर में की कमी करो तो इसके पावर 1 हो जाएगा ना, तो एक्स पावर 1 को एक्स ही लिख सकते हैं नहीं बेटा। थर्ड आते हैं, बताओ एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सोचो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पावर इसका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो पावर में कमी एक्स पावर 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 ही आएगा एकदम 1 एकदम सिंपल। देखो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, पावर इसका क्या है 1, पावर से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 0, और एक्स पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंटू 1 1। क्लियर। अच्छा और देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन, चलो ये बताओ, देखो देखो बताओ अब इसको कैसे करोगे बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 वाले पे स्टार बना लेना, फिजिक्स में बहुत जगह ये वाला आएगा बेटा, ये वाला जो डिफरेंशिएशन है काफी कम है, मतलब इसको नहीं वेव कर लूंगा स्टार बनाएंगे। तो चलो करते हैं बेटा, कैसे करेंगे इसको बेटा, कहोगे सर क्या अलजेब्रिक टाइप का दिख रहा है, हाँ। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना एन पर कोई कंडीशन नहीं है, एन कुछ भी हो सकता है, एन पर कोई कंडीशन, एन आपका कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 -1 -2 -, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एन पे कोई कंडीशन, एन मस्ट बी एन रियल नंबर, कोई भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको ऊपर ले जाओ तो कैसे आ जाएगा, नहीं बेटा इसको मैं अगर ऊपर लिखूं तो क्या एक्स पावर -2 लिख सकता हूँ, अब क्या लगा सकता हूँ कि नहीं, पावर से मल्टीप्लाई पावर में की कमी। चलो देखो बेटा तो क्या लिख सकते हो, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, तो इसमें एक की कमी करोगे तो -2 है, तो एक की कमी कर दोगे तो क्या -3 आएगा कि नहीं बेटा। देखो आराम से बेटा सुनो भाई, पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में की कमी करोगे तो -2 है, एक की कमी कर दोगे क्या आएगा -3, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बेटा, आपका आ गया -2/x पावर 3। देख लीजिए बेटा सुनो आराम से, -2/x पावर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही है कैसे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। क्लियर है आपने, तो इसको मेरे ख्याल से इस फार्मूले को अप्लाई करना आप थोड़ा सीख रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इनको रफ करें, इनको रफ करते हैं सारे, ठीक। स्क्रीन पॉज करके आप सब नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक, नोट कर लीजिए इसको आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले फार्मूले पर आते हैं बेटा, तो अगले फार्मूले पे हम बात करते हैं। तो ये एक्स पावर एन का फार्मूला तो क्लियर हो गया बेटा, अगला क्या है फार्मूला, अगला अब केस क्या है, कौन सा फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। ध्यान रखना बेटा ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, याद रखेंगे आप लोग, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। ई बेसिकली क्या होता है, ई इज अ इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, जैसे पाई नहीं होता है, पाई क्या होता है इरेशनल नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग, ठीक है। और बहुत सारे ना इरेशनल टाइप का टर्म होता है ना, रिपीटेड होता है नहीं बेटा, ऐसी जो आपका ई होता है ना, ये भी क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, जो नेचुरल लॉगरिथम टेबल आपने देखा होगा तो वहां पे नेचुरल लॉगरिथम में ई का वहां बेस क्या होता है ई होता है। अब लॉग थोड़ा जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा लॉग 10 बेस,
ऐसे ही होता है नेचुरल लॉगरिथम, उसमें लॉग क्या होता है, ई बेस होता है, ई बेस। क्लियर है? जो आपका लॉग टेबल है तो 10 बेस का भी होता है और ई बेस। तो आप 12th में आप देखोगे जितनी भी बुक होगा 11 12th की, उसमें ई बेस में होता है, नेचुरल लॉगरिथम उसे बोलते हैं टेबल। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। अच्छा कुछ नहीं लिखेंगे हम ना, अब देखिए आप अब यहाँ पे बेस क्या है बेटा, ई है। ठीक है, तो लॉग ई बेस में एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये कितना होता है, ये 1/x। थोड़ा आएगा सर कैसे कैसे होगा, ये बहुत आपको दो तीन बार बोलोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये रटना ही है, ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले आपको रटना ही है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। और जैसे जैसे अप्लाई करोगे धीरे धीरे एकदम याद हो जाएगा आसानी से। अगला आते हैं बेटा, अगला है d/dx ऑफ साइन। काम बेटा बहुत सारे फॉर्मूले लिख पा रहे हैं, जो काम के वही साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस। कॉस का क्या होगा बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा बेटा माइनस साइन। ध्यान रखना बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और कॉस का माइनस साइन। हाँ, कॉस का माइनस साइन। अगला आते हैं अगले फॉर्मूले पे, tan का डिफरेंशिएशन। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, tan का होगा sec स्क्वायर एक्स। क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स। अगला होगा cot का, अगला क्या होगा, cot का। तो cot का डिफरेंशिएशन होता है, cot का होगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस cos स्क्वायर एक्स। अगला sec का, तो sec का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, sec x tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan। ऐसी बेटा cosec का क्या होता है, अब फॉर्मूला ही है बेटा cosec, और आखिरी लेक्चर के लिए मेरे पास टूल्स का cosec का होगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। देख लीजिए बेटा, क्लियर सही। अभी फिजिक्स में ज्यादातर यही हो जाता है, एक दो और बता देता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा में अभी ये विधान है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम कॉस का माइनस में हो जाता है, मैं दो बस सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, एक साइन का एक टेन का, जो ज्यादातर यूज होता है। टेन इनवर्स इसका होता है 1/1 प्लस। मैं सारी फॉर्मूले नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये साइन इनवर्स का भी आता है डिफरेंशिएशन, कॉस का भी, टेन का भी, सेक का भी, कॉस का। मैथ में सारे पढ़ोगे आप, ठीक है। मैथ में जब डिफरेंस तो सारे फॉर्मूले लिखाएंगे, भी बहुत सारे फॉर्मूले से स्किप किए हैं, आपको केवल उतने ही फॉर्मूले लिखना है जो फिजिक्स में ज्यादातर यूज में है, ठीक है। तो आपके सामने समझो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतने ही फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर आपको यूज में आएंगे डिफरेंशिएशन के, और कोई फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर इन फॉर्मूले को दोबारा अगर हम देख लेते तो पहला क्या है बेटा, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स पावर एन का क्या होगा, एन एक्स पावर एन में पावर से मल्टीप्लाई, पावर में की कमी, और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x। क्या साइन का क्या होगा, cos x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बेटा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स, tan का sec स्क्वायर एक्स, cot का माइनस cos स्क्वायर एक्स, cot का माइनस cos स्क्वायर एक्स। sec का क्या होगा बेटा, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। cos का क्या होगा बेटा, माइनस cos x इंटू cot x। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√में 1 माइनस स्क्वायर। ये वाला आपको आएगा एसएचएम जब पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पर आता है बेटा, जब हम एसएचएम की इक्वेशन निकालते हैं तो वहां पर ये वाला थोड़ा सा आ जाता है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान होगा, इसलिए होगा। साइन इनवर्स का क्या होगा, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंस होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले का 2-3 दिन आप लगातार बस आते ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार देख के कॉपी में, तो 2-3 दिन बाद देखोगे फटाफट याद हो जाएगा। देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वाले तो फ्लो में आएंगे आपको, इधर में दो थोड़ा नया है, इसका तो वही होना है बेटा, लॉग का 1/x याद करना है, बाकी ये तो बैठ गया होगा दिमाग में, 2-4 प्लेयर, तो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके बेसिकली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपको यूज में लेने हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये फॉर्मूले सेट रखे हैं, ठीक है।
अभी थोड़ी मदद हम भी करेंगे फटाफट। रोज आती ही फॉर्म, रोज आओ पहले फॉर्मूला रिवाइज करो फटाफट, ठीक है। जाती भी हटाए इसको बेटा, तो रफ करते हैं इसको। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा वो स्क्रीन अपना पॉज करके सारे फॉर्मूले आराम से आप नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक। जहां पे आपको देखिए पूरी स्क्रीन आ गई है, पूरा सब कुछ आ गया है, तो आराम से साफ साफ क्या करें, स्क्रीन को पॉज कर लिए और सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे डिफरेंशिएशन के हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम आगे बात करें डिफरेंशियल फॉर्मूले होने के बाद, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज भी फोकस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी हम बात कर लेते हैं बेटा, और यही पे कुछ फॉर्मूले भी अभी आपके आएंगे प्रॉपर्टीज, तो फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। आज ये दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर केवल वेक्टर पढ़ाना रह जाएगा। वेक्टर थोड़ा सा है बड़ा टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये अच्छे से चलेगा आपका, क्लियर। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सिंपल सा, ये चाहे प्रॉपर्टी बोलो चाहे नो, पहली क्या है बेटा, सिंपल सा, कि कोई भी फंक्शन हो उसका अगर डिफरेंशिएशन हो तो हमेशा ना, जो किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स, आप f1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, मैं बता दूं, इसको आप ऐसे लिखते हैं बेटा, कहीं कहीं इसको ऐसे लिखते हैं y डैश, और कहीं कहीं y1 भी लिखते हैं। y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, क्या है फंक्शन, y बराबर एफ एक्स। तो आप देखना ना ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल होता है, ये दोनों। अब मैथ की बुक में देखोगे तो ये वाला और ये वाला भी आता है बेटा। तो ये फंक्शन एफ एक्स नहीं है, ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, क्या है, y बराबर एफ एक्स। तो चाहे y डैश बोलो चाहे एफ डैश, एक ही तो मतलब है, क्लियर बेटा, ये है और कुछ है एकदम। इसको घबराने वाली चीज नहीं, बस ये है कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसे भी, आपको उसको घबराने की जरूरत। लेकिन वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स है कि y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए y के टर्म आए हैं वहां पे, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो ये बेसिकली बस इंडिकेशन है, ये पहला समझो प्रॉपर्टी नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे लिखा जाता है। दूसरा कि जो कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के क्या करेगा, हो जाता है, बाहर चला जाता है, ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है। देखो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं। हमेशा जब भी कभी भी डिफरेंशिएशन करो तो जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है, क्या करा जाता है, बाहर चला जाता है, क्लियर है बेटा। अच्छा थर्ड बात करते हैं, dy dx ऑफ, ठीक है। अब मान लो कभी दो या दो से ज्यादा फंक्शन का क्या हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। जब कभी भी अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का क्या हो बेटा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो क्या करेंगे बेटा, ठीक है, या तो सम हो या तो डिफरेंस, ठीक है, या तो सम हो या तो डिफरेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन का क्या हो बेटा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, तो करने का तरीका क्या होगा, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लें, बीच में जैसा साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको लगा दीजिए। कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन बेटा, हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बीच में जैसा साइन हो, प्लस हो तो प्लस लगाइए, माइनस हो तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है बेटा। तो करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, पहले का अलग से करो, ये सब अप्लाई अभी एग्जांपल में आपको बताएंगे, दूसरे का अलग से कर लो, और बीच में जैसा प्लस माइनस, प्लस हो तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस लगाओ, क्लियर बेटा। इस तरह से करते हैं, क्लियर है तो बेटा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप सिंपल सी, पहला प्रॉपर्टी क्या है अगर मैं बोलूं तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलूं। दूसरा से आपकी स्टडी तो क्या है बेटा, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर। और कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन का क्या हो, या तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल ले, और बीच में जैसा साइन हो प्लस लगाइए, माइनस हो माइनस हो साइन लगा दीजिए बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो फोर्थ आते हैं प्रॉपर्टी पे। फोर्थ क्या है बेटा, कि अगर कभी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, क्या हो बेटा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, देखिए बेटा
अगर कभी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका डिफरेंशियल निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे देखो पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा आराम से, कभी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है अगर कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो उसका डिफरेंशिएशन निकालना। बात है सर, एक फंक्शन का तो निकाल ही सकते हैं, एक अगर दो फंक्शन का जोड़ हो तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसका फॉर्मूला ये होगा पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर, ये रहेगा। अब ये तो प्रोडक्ट का हो गया, ऐसे डिवीजन का भी तो होगा, दो फंक्शंस का डिवीजन। तो आते हैं अगले फॉर्मूले पे, फिर दो फंक्शंस के डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, तो दो फंक्शन के डिवीजन का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं पहला प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो चलो करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बताओ कांस्टेंट 2 जो होगा डिफरेंशिएशन बाहर चला जाएगा, 2 तो हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा। अब बचा एक्स स्क्वायर, क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, क्योंकि सर पावर से मल्टीप्लाई पावर में की कमी, पावर में की कमी करोगे क्या आएगा एक्स आएगा। देखो बेटा पावर से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके पावर में की कमी करो तो 2 - 1 क्या बनाएगा, तो एक्स पावर 1 को क्या एक्स ही लिखते हैं बेटा, प्लस 3 क्या है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंस बाहर चला जाएगा। बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, एक्स का क्या होगा 1। क्लियर है बेटा, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई करोगे 1 और एक्स पावर क्या होगा 0, तो इस पर 0 भी 1 होता है, 1 × 1 1। और कांस्टेंट बताओ 6 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, क्या होगा बेटा 0। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा, तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो 2 2 जा 4, कितना होगा 4x प्लस 3। क्लियर है बेटा यहाँ तक देखिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है इस फंक्शन का 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। क्लियर है बेटा सबको। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई 4x प्लस 3, यहाँ पर सही है बेटा हम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया इस तरह से, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। चलो फंक्शन क्या है बेटा फटाफट देखो सब लोग, फंक्शन क्या है हमारा बेटा, फंक्शन है 3x³ प्लस 2 sin x प्लस 4e⁻x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट सब लोग इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों सब लोग, करिए डिफरेंशिएशन सब लोग। तो चलो करते हैं डिफरेंशिएशन सबसे पहले। तो बताओ f'(x), बताओ 3 तो कांस्टेंट बाहर चला गया बेटा, x³ का क्या होगा पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, 3x²। क्या होगा बेटा पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी। क्लियर है, प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा बेटा। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, साइन का होगा cos, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा बेटा, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e⁻x। क्लियर है। तो अब चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते बेटा, तो मल्टीप्लाई करके लिखो कितना का बेटा 3 3 जा 9, 9x² प्लस 2 cos x प्लस 4e⁻x। ये क्या हुआ बेटा, ये है डिफरेंशिएशन की वैल्यू किस फंक्शन की बेटा, इस फंक्शन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है 9x² प्लस 2 cos x प्लस 4e⁻x। क्लियर है बेटा, ठीक। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा f(x) = 3 sin x प्लस 4 cos x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, 3 sin x
एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो सब लोग बेटा। कैसे करेंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन? फटाफट करो सब लोग बेटा, सब लोग ट्राई करो फटाफट। तो एफ एक्स का डिफरेंस क्या होगा? एफ डैश एक्स। फटाफट निकालो सब लोग। तो कैसे करेंगे बेटा? 3 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cos x। और ऐसे ही प्लस 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन। क्लियर है बेटा? तो आप मल्टीप्लाई करके लिखो, आंसर आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे बेटा? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा। तो आपका आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। 3 cos x माइनस 4 sin x। 3 cos x माइनस 4 sin x। क्लियर बेटा? तो मेरे ख्याल बातें समझ में आ रही है ना कैसे कैसे करेंगे बेटा? तो यहाँ पे देखो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन है। अब देखो कहीं प्लस माइनस जो भी होता लगा देते बेटा। कहीं मान लो प्लस होता तो प्लस लगा देते, माइनस होता तो माइनस लगा देते, जो होता वो लगा देते। क्लियर है? ऐसे करते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गई होगी बेटा कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का या तो सम हो या तो डिफरेंस हो, तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं बेटा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो थोड़े मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कुछ कर लेते हैं, तो फिर बातें और क्लियर हो जाती है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है, मान लो x इंटू लॉग एक्स। मान लो ये क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। तो बताओ यहाँ पे बताओ क्या है बेटा? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं बेटा? तो पहला फंक्शन है x, दूसरा क्या है? लॉग एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या निकालना है इसका हमको? डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ इसका क्या निकालना है हमको? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा? दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला। तो याद तो फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसके डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा। तो चलो फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं। पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है? लॉग एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/x। आराम से देखो बेटा, अभी मैंने क्या किया? पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है? लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है? x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1। ठीक है बेटा? तो बताओ x से x को कैंसिल करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? यहां से यहां वैल्यू आएगी 1 प्लस लॉग ई बेस पे x। ये किसका डिफरेंशिएशन है बेटा? x इंटू लॉग ई बेस पे x। तो x इंटू लॉग ई बेस पे x का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस लॉग ई बेस पे x। क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन 5 करते हैं बेटा। एक और कर लेते हैं प्रोडक्ट वाला। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। चलो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करो सब लोग बेटा। ठीक है ना? अब इसका सीधे डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर एक और एक साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट करो सब लोग। फॉर्मूला भी वही लगाना है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। क्या लगाना है बेटा? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। फटाफट लिखाइए, करिए बेटा। करें तो क्या करेंगे बेटा? पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉस, प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, और पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी। क्लियर बेटा? अब इसको थोड़ा अरेंज करके साफ साफ लिख दे, काम हो गया बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा? इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस क्या है ये? 2x इंटू साइन एक्स। हो गया आंसर। तो मैं कैसे प्रोडक्ट वाला भी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर कभी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। बात क्लियर है बेटा? बात है आपको क्लियर? ठीक, अब आते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बात करते हैं दो फंक्शंस के डिवीजन का। दो फंक्शंस के डिवीजन, अगर दो फंक्शंस का वो डिवीजन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। जैसे आपको वो सिंपल सा यही मान लो x अपॉन लॉग।
तो इसका डिफरेंशियल करना है। तो या फिर डिवीजन वाला फॉर्मूला इसके लिए क्लियर होना चाहिए, सबको डिवीजन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पहले क्लियर होना चाहिए बेटा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। ये है अपना न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर क्या है बेटा x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/x अपॉन क्या डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो आप ध्यान से अगर देखिए बेटा, तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा बेटा इसकी वैल्यू आएगी बेटा log e बेस पर x माइनस 1 अपॉन log e बेस में x का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये रहा आपका आंसर। तो x अपान log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा बेटा log e बेस पे x माइनस 1 अपान log e बेस में x का होल स्क्वायर, log e बेस में x का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है बेटा सबको, यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर है नहीं सबको, ठीक। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। तो मेन आपका बेसिकली बेटा फॉर्मूला है, 2-4 क्वेश्चन जैसे ही आप लगाओगे बेटा अपने आप बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें देखना बेसिक फार्मूले इसके बेस्ड क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको घर पे भी दे दूंगा आज होमवर्क, ठीक है बेटा। तो आप लोग कर क्या ना, तो फॉर्मूला दिमाग में 2-3 बार बोलोगे फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा, और ये याद वैसे भी हो जाएगा, फ्लुएंसी आपकी बन जाएगी अच्छे से बेटा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीजन का, फिर ओवर करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अगला मान लो जैसे आपसे साइन एक्स अपान एक्स, चलो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा। फॉर्मूला भी वही पता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो हमारा यही बेसिकली फॉर्मूला है। फटाफट स्टार्ट हो जाइए बेटा दोबारा, तो करते हैं बेटा फटाफट, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके आप पहले खुद से करिए बेटा, फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए बेटा। तो क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का बेटा होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या है इसको बेटा, ये आया बेटा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। फिर तो ये रहा आपका आंसर, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही बेटा सबका क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको 6 से 7 एग्जाम्पल हमने कराया, तो बातें थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में करते हैं इसके लिए, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब एक चीज और आपको बता दें, बुक में आप देखो दिया उसे बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं बेटा चेन रूल, और इसको हम समझ लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप अगर आपके पास अगर बुक होगी फिजिक्स की कोई, तो आप उसमें देखना 11th की बुक में, तो उसमें सबसे पहले मैथमेटिकल टूल दिया था, तो उसमें डिफरेंशिएशन में आप देखोगे तो ये सारे रूल्स आपको दिए रहते हैं, और इसके बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं आपको। अपनी बुक में जाके आप लोग देखिएगा। सही बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग चेन रूल, किसकी बात करते हैं, आगे एक पॉइंट है चेन रूल, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अगला जो रूल है उसको बोलते हैं चेन रूल। नाम ही देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ चेन टाइप, कनेक्शन टाइप का है इसमें, तो आप समझते हैं कैसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। चेन नाम क्यों चेन है ये समझते हैं, एक ऑर्डर में चलता है इसमें, ठीक। तो हम बात करते हैं चेन रूल, किसकी बात करते हैं चेन रूल। तो समझते हैं ये चेन रूल है क्या बेटा। चेन रूल तो देखते हैं इस बेटा, जैसे आपको सिंपल से पहले बताता हूँ ये है क्या, कि कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो कैसे फंक्शन का, ऐसे फंक्शन का, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे। अब अगर ध्यान से आपके लिए एकदम नया फंक्शन है ये सर, कैसा फंक्शन, मतलब कभी भी आपको ऐसा फंक्शन हो जहां पर आपको
एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैथ में, तो हम लोग बात करेंगे इस तरह जहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन। बात है ऐसे कैसे फंक्शन, जैसे आपसे बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर, क्या बेटा? साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन यहाँ पे एक्स जगह पे एक्स स्क्वायर है, देखो वास्तव में क्या होता है? साइन एक्स होता तो बेसिक फंक्शन होता, लेकिन एक्स है कि इस जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, फंक्शन के, जैसे मैं ऐसे बोल दूं लॉग ऑफ साइन एक्स, अगर लॉग एक्स होता तो बेसिक फंक्शन था, अब लॉग के अंदर भी एक फंक्शन है तो इसे बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के एक बेसिक टर्म, ऐसा नाम ऐसा कहीं लिखा नहीं जाता, ये मैं टर्म्स ऐसा बोल रहा हूं कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। ये बेसिकली एग्जांपल्स है, और बहुत सारे एग्जांपल मैं ले सकता हूं, आपसे ले सकता हूं साइन ऑफ लॉग एक्स, मैं और ले सकता हूं ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स, बहुत सारे फंक्शन। ये सब क्या है बेटा? देखो सोचो ई के पावर एक्स होता तो बेसिक फंक्शन, लेकिन एक्स है कि साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट फंक्शन। तो जनरली ऐसे फंक्शन है, जैसे आपसे बोल दे साइन 2x, अब बताइए साइन एक्स होता तो बेसिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक्स जगह पे क्या 2x आ गया ही नहीं, तो समझो इस जगह पे एक फंक्शन आ गया बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। मेरी बात शायद क्लियर हो रही है आपको बेटा, कि अगर कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। सामने कुछ एग्जांपल हमने लिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए बेटा, पास पर अभी हम जब एक्सरसाइज अभी इसके लिए प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बेटा। क्लियर है यहाँ पे? तो पहले समझ लेते हैं कि इसको रफ कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है? ये सब जा रहे थे आपको कि कैसे फंक्शन होते हैं, ठीक? तो इसको हम रफ करते हैं बेटा। तो देखिए आपको ध्यान से, अब इस तरह का अगर कभी भी कोई फंक्शन हो एफ ऑफ जी ऑफ, अब देखो ना एफ के अंदर जी वाला फंक्शन है, जी के अंदर एच वाला फंक्शन है, ठीक है? तो ये देखो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो कभी भी इस तरह का अगर फंक्शन हो तो उनका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो रूल क्या कहता है? सिंपल सा, सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करिए। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करें? बाहर वाले का, और अंदर वाला जो है उसको एज इट इज रखिए। अंदर वाला जो है उसको एज इट इज रखिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। पहला हो गया बेटा। सबसे पहले किसका डिफरेंस करना है? बाहर वाले का। अब फिर अंदर घुसिए, अब कौन आ गया? जी वाला। अब जी का करिए, इनटू देखो यहां लिख रहा हूं जी वाले का, अब जी का करेंगे, फिर और अंदर घुसिए, अब जी का हो गया कि नहीं? अब और अंदर जाइए, अब कौन है? एच, इनटू बेटा यहाँ इनटू रख रहा है, देखो ध्यान रखो बेटा, सब गुड़े में सब चल रहा है, इनटू अब एच का करोगे एच बेटा, यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट, ध्यान दो, ये सब प्रोडक्ट में दिस इंटू ये वाला यहाँ पे आगे जगह नहीं थी बेटा, तो इसको हमने नीचे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? नीचे। तो हमेशा ध्यान लो, कभी भी अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को एज इट इज रखो, फिर और अंदर जाओ, अब अंदर कौन सा फंक्शन है? जी, तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज अंदर वाले को रखोगे, फिर और अंदर जाओ एच, उसका डिफरेंशिएशन, और इन सबका प्रोडक्ट। अब देखो ये ऑर्डर में चलना है, एफ फिर जी फिर एच, इसीलिए इसको चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैन। तो अगर मैं साफ साफ लिखूं तो आपको ऐसे लिखना होगा, इसको मैं यहाँ पे साफ लिख दूंगा, एक लाइन में सब आ जाएगा बेटा। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ, सबसे पहले किसका होगा बेटा? बाहर एफ वाले का, इसके बाद जी वाले का डिफरेंशिएशन, इसके बाद एच वाले का। अगर बोलो एक ऑर्डर में, एक पूरे लाइन में लिखने का, तो ये है बेटा आपका, ये है चैन। वहां पे एक लाइन में नहीं हो रहा था तो मैंने समझा दिया, एक लाइन में देखो ये है आपका चैन रूल। उसी चीज को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया बेटा साफ साफ, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो सर इसके बाद तो लग रहा है ये अलग चीज है, नहीं, ये प्रोडक्ट में इसके आगे जगह नहीं है बेटा, इसलिए इनटू करके यहाँ पे हमने लिख दिया नीचे, ठीक है? तो ये हमारा कहलाता है चैन रूल। क्या कहलाता है बेटा? चैन रूल। क्लियर है बेटा? अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, हटाएं इसको, फटाफट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। आपको ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही वाला ये जो नीचे लिखा है ना, आप इसको लिखो। अगर वहां पे आपने सही लिखा है तो आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये करना। तो बात समझ आ रही है बेटा? तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, इसके सामने देखो फॉर्मूला है आपका। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ रहे डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा? साइन 2x का। मान लो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, साइन 2x। देखिए बेटा फटाफट सब लोग, अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे देखो? सबसे बाहर वाला फंक्शन, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस। सबसे पहले बाहर वाले करो, तो बाहर का होगा साइन, तो साइन का कॉस।
अंदर वाले को एज इट इज रखो, अंदर वाले को एज इट इज। क्या बाहर वाले का हो गया कि नहीं? देखो बेटा पहले आराम से मान लो बेटा, साइन 2x का मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो अब ध्यान से बताओ क्या ये पुराना वाला फंक्शन है क्या? ये साइन x है क्या? नहीं, अभी कुछ नया चेंज है बेटा। तो ये क्या फंक्शन के अंदर कंपोजिट टाइप का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन देखो, साइन। बाहर वाला कौन सा फंक्शन है? साइन। तो साइन का डिफरेंस क्या होगा? कॉस। कॉस लिखिए, अंदर का जो है एज इट इज रख दीजिए। तो क्या बाहर वाले का हो गया कि नहीं? अब अंदर घुसते हैं, अंदर क्या है? 2x। क्या 2x डिफरेंस करना आता है कि नहीं बेटा? तो क्या लिखोगे? 2x का डिफरेंशिएशन इनटू 2 कांस्टेंट बाहर चल जाएगा, और x का डिफरेंस क्या होता है बेटा? 1। क्या होता है? 1। अब चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लो, आंसर आ गया तुम्हारा 2 cos 2x। बेटा यार आराम से ध्यान दीजिए, क्या रहा है बेटा? 2 cos 2x। ठीक है, आज थोड़ा सा इसको समझ लो, शायद हो सकता हो कि आज इंटीग्रेशन ज्यादा हो ना पाए, लेकिन बात इसमें पूरी क्लियर कर लो। ठीक है, 2 cos 2x यहां तक सही है बेटा? चलो एक और कर लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें बेस्ड करते हैं बेटा, बातें क्लियर एकदम कर लो बेटा। ठीक है, ऐसा रहेगा ना तो मैथ में बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा बेटा। ठीक है, वहां पर भी ये सही है। अगला क्या है क्वेश्चन? जैसे अगला आपसे पूछ लिया d/dx ऑफ, आपसे पूछ लिया log ऑफ sin x। अब देखो बेटा आराम से इस फंक्शन में देखो और खुद सोचो आप लोग। पहले स्क्रीन पॉज कर लीजिए बेटा, इसका सोल्यूशन खुद से निकालिए बेटा। ये लॉग बेस कुछ नहीं, जो नहीं है तो आप समझो ई बेस है। क्या है? ई बेस। स्क्रीन पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करिए बेटा, फिर सोल्यूशन देखिए बेटा। तो देखिए सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? लॉग। क्या है? लॉग। तो लॉग का डिफरेंस क्या होता है? याद करो फॉर्मूला 1/x। क्या हो जाएगा? 1/x। अब x तो ये पूरा है ना, तो लिखो sin x। बेटा आराम से मिलो, आराम समझो फिर से। लॉग का डिफरेंस क्या होता है? 1/x। तो अंदर का जो होगा 1/this हो जाएगा ना। अब तो x पूरा इसको मानोगे ना, ये पूरा क्या है आपका? x। तो ये 1/x। फिर वास्तव में क्या x है क्या? नहीं। फिर अंदर जाओ बेटा, तो साइन है। क्या है ये? साइन। तो साइन का डिफरेंस क्या होगा बेटा? cos x। फिर से देख लो एक बार और देखते हैं बेटा। देखो ध्यान से, log e बेस पे sin x का डिफरेंस कैसे करोगे? सबसे बाहर फंक्शन। अब देखो क्या ये log x है क्या? स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? नहीं तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता तो डायरेक्ट लिख देते 1/x। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट टाइप का दिख रहा है। कंपोजिट टाइप का फंक्शन तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? चेन रूल। अगर ध्यान स्टैंडर्ड फंक्शन के अलावा कुछ भी फंक्शन हो तो हमेशा हमें चेनिंग रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चेन रूल। तो सबसे पहले log है, तो log का डिफरेंस क्या होगा? 1/x। तो 1 अंदर की इस पूरी चीज को मानो x, इस पूरी चीज को मानो x, तो 1/sin x। अब बताओ बाहर का हो गया ना, अब अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो क्या है? sin x है। अब sin का करो इनटू sin के डिफरेंस क्या होगा? cos। अब और अंदर जाओ, x का तो 1 ही होता है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो आ गया आंसर। अब बताओ cos अपन sin ही है ना, cos अपन sin को हम क्या बोलते हैं? cot। cos अपन sin को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो आ गया फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 करिए। ठीक है, समझ रहा बेटा थोड़ा? चलो क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? d/dx ऑफ sin स्क्वायर x। अब इसको देखिए बेटा, इसका सोचिए डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx ऑफ sin स्क्वायर x। ठीक, इसको सोचिए, और इधर वाले हम थोड़ा रफ कर देंगे बेटा। हो गया, स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, इसको हम रफ कर देंगे। अभी फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले बाहर का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले का, फिर और अंदर वाले का, ऐसे करते जाएंगे और सबको प्रोडक्ट में लिखते जाएंगे बेटा। यही आपका क्या है? चैन रूल। चलो फटाफट बताओ इसका, चलो करते हैं इसका। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा? कैसा दिख रहा है? बाहर से कैसा दिख रहा है? साइन दिख रहा है, पहले स्क्वायर दिख रहा है, पहले स्क्वायर दिख रहा है। वास्तव में साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है? स्क्वायर वाला है। आराम से देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या बेटा? ध्यान से देखोगे तो ये है क्या फंक्शन? ये यही है ना? ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये यही तो है बेटा? तो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? सबसे बाहर तो स्क्वायर वाला है ना। सबसे बाहर क्या है? स्क्वायर वाला। तो अंदर वाले को अगर एक्स मानो तो एक्स स्क्वायर ही तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाहर से? तो सबसे बाहर दिख रहा है एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा? पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी। तो एक्स आएगा और एक्स यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। देखो पहले यहाँ पे क्लियर है? बाहर वाले का हो गया कि नहीं बेटा? आराम से समझो। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा? ये पूरा है क्या? ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी करोगे तो 2 - 1 क्या केवल साइन एक्स आएगा कि नहीं? इंटू साइन एक्स। क्लियर बेटा? तो बाहर वाले का हो गया कि नहीं बेटा? स्क्वायर वाले का
स्क्वायर वाला हो गया। अब और अंदर जाओ, अंदर एक्स है कि साइन एक्स है? साइन है, अब इसका भी करना पड़ेगा। तो अंदर वाले का साइन का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? कॉस एक्स। बेटा थोड़ा थोड़ा ध्यान दो तो आपको बातें क्लियर होगी। पहली बार में थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा, 2-4 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन क्यों अटकेगा? 2-3 बार प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे बेटा, आपको सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होगी। तो क्या आ गया बेटा? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है। और शायद इसका फार्मूला आपको याद होगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप चाहे इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2x। क्लियर है बेटा? यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं। तो फंक्शन पहचानना सीखो बेटा कि बाहर कौन सा है। क्लियर? एक और कर लेते हैं। चलो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करो फटाफट। e के पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिए, करिए बेटा सब। तो सबसे बाहर फंक्शन देखो क्या है? e के पावर x। क्या है? तो बताओ e की पावर x से क्या होता है बेटा? e की पावर x ही होता है। अब ऊपर जो है उसको वैसे लिख दो बेटा। अब ध्यान से बताओ, इसका तो हो गया। अब और ऊपर जाओ, और अंदर जाओ, और अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर मिला ना? क्या मिला? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंस क्या होगा बेटा? 2x। तो आंसर क्या होगा बेटा? 2x e की पावर। अच्छा इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि वास्तव में अगर e की पावर x होता तो उसका डिफरेंस क्या होता है? e की पावर x। तो मानो इसको x, मान लो इसको x, तो e की पावर x क्या होगा? e की पावर x। अब x था कि एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। तो वास्तव में अगर ये x होता तो आंसर खत्म था आंसर, लेकिन x है कि एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर है, तो इंटू ये मल्टीप्लाई इसका भी करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है? क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन ही। साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ, ये साइन इंटू नहीं है बेटा, साइन ऑफ लॉग एक्स, ये इंग्लिश में है लॉग एक्स, ठीक है? तो ये भी कैसा फंक्शन है? कंपोजिट टाइप का। तो सबसे पहले बाहर वाला देखो बेटा, अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन क्या है बेटा? साइन। तो साइन का डिफरेंस क्या होता है? कॉस। अंदर वाले को एज इट इज रखोगे बेटा, अंदर वाले को एज इट इज रखोगे, इनटू। अब चलो और अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो लॉग मिलेगा ना? तो लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होगा? 1/x। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा कॉस ऑफ लॉग ई बेस में एक्स होल डिवाइडेड बाई खत्म। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से बेटा हमारा चैन रूल कंप्लीट होता है। क्लियर? चैन रूल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो चैन रूल भी खत्म, तो लगभग डिफरेंशिएशन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। डिफरेंशिएशन, ठीक है? हाँ, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। क्लियर है? किसी बात करेंगे? इंटीग्रेशन। तो हटाया था इसको। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। बात करेंगे बेटा, तो हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। अब हम अगले टूल पर आते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या है बेटा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होता है क्या, समझते बेटा? जैसे आपको बताया था मैंने कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, तोड़ने का काम कौन करता है? डिफरेंशिएशन। उस तरह से इंटीग्रेशन का काम जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस समझो। क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। तो इसका काम होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का काम क्या होता है बेटा? जोड़ना। डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? इंटीग्रेशन। कौन करता है? इंटीग्रेशन। अब बात है सर क्या जोड़े, क्या जोड़े, बात है क्या जोड़े? तो जोड़ेंगे वो जो निकालना होगा, जोड़ेंगे वो जो शायद आपको कल का एग्जांपल याद होगा जो मैंने आपको रॉड वाला कराया था एग्जांपल, तो उसमें मुझे क्या निकालना था? फोर्स निकालना था। तो हमने हर एक एलिमेंट का फोर्स निकाल के जोड़ा था। शायद कुछ कहीं कुछ और निकालना होगा तो वो निकाल के जोड़ेंगे बेटा। जो चीज हमको निकालना होगा उसको जोड़ेंगे, जो चीज हमको निकालना होगा उसको जोड़ेंगे। क्लियर बेटा? तो हमेशा जानना इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना। कहीं भी जोड़ना होगा तो किसका यूज होगा बेटा? इंटीग्रेशन। हम समेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समेशन का इस्तेमाल बेसिक
डिस्क्रीट डेटा में होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस डेटा की। इसी बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो इसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूअस डेटा सिस्टम के लिए? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? इंटीग्रेशन का। क्लियर है बेटा? अब समझते हैं इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब। अच्छा, अगर वहां पे थोड़ा सा मैं और डिफरेंशिएशन में और बातें कर दूं, मतलब वो बताया नहीं मैंने, जो थोड़ी और चर्चा करनी थी, तो थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो ये होता है टेंजेंट टू द कर्व। क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन क्या देता है? टेंजेंट टू द कर्व देता है। ये बात ध्यान रखना, इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन हम तब करेंगे जब हम लोग आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ में। ठीक है बेटा? तो अभी केवल इतना ही जाना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन की क्या होती है बेटा? टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व, इसलिए डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। किस बात करते हैं? इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने एक बात तो क्लियर कर ली, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब क्या जोड़ते हैं ये बात भी क्लियर होगी, जो हमको निकालना होगा वो जोड़ेंगे, जो हमको निकालना होगा वो जोड़ेंगे। ठीक है? अब जैसे देखते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ध्यान रखो, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले समझो, ये क्या बताएगा बेटा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसको रिस्पेक्ट में जोड़ना है। हम किसको जोड़ रहे हैं? एफ एक्स को। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में जोड़ रहे हैं। जैसे वहां पे तोड़ रहे थे ना dy बाई डी एक्स, किसको तोड़ रहे थे? y को। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। पता होना चाहिए ना किसके रिस्पेक्ट में जोड़ना है, किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना है, वो चीज है। तो इसका मतलब इसे पढ़ते क्या बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इसे हम पढ़ते क्या बेटा? इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x, with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमने एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया बेटा? इंटीग्रेट किया, हमने जोड़ा। क्लियर है बेटा? यहां तक सही बेटा? अब समझते हैं वास्तव में ये देगा क्या इंटीग्रेशन, वास्तव में इंटीग्रेशन क्या देता है, इसको समझते हैं ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले समझते हैं बेटा। हम क्या समझते हैं इंटीग्रेशन की? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्लियर है बेटा? अच्छा, जैसे मैं आपको बात करूं, पहले यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग पहले समझ लेते हैं। वहां पे हमने देखो, अभी ये बात तो क्लियर हो गई, अभी रिपीट किया था। डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है बेटा? टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको टेंजेंट निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? उस कर्व का डिफरेंशिएशन करो और उस पॉइंट को पुट कर दो, अपने आप क्या आ जाएगा? वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है? तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिक मीनिंग, पहले समझो जी एक्स एक्सिस और ये क्लियर। मान लो हमारे पास ये कोई कर्व है, मान लो हमारा ये कोई कर्व, अच्छे से ठीक है। ये मान लो हमारा कौन सा फंक्शन है? ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। जैसे आपके साइन एक्स स्क्वायर ये फंक्शन नहीं होते, वैसे हमने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स वही फंक्शन है, जो कहां से कहां लाई कर रहा है बेटा? जो यहां से यहां तक लाई कर रहा है। अब बताओ ये जो फंक्शन है, क्या ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एरिया बना रहा है कि नहीं? देखो, अगर एक्स एक्सिस के साथ ये कोई एरिया कवर कर रहा है नहीं? आपको दिख रहा होगा ये एरिया, ये आपको ये एरिया दिख रहा होगा ऐसे। क्या ये एरिया कवर कर रहा है कि नहीं एक्सिस के साथ? तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये एक्स के साथ एक एरिया कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? एरिया। हमारा टारगेट इस एरिया को निकालना है। हमारा टारगेट क्या निकालना है? इस एरिया को। मैं यहीं से थोड़ा सा उस बात को और मतलब उस बात को बता चुका, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप समझो इसको। तो हमारा टारगेट है इस एरिया को निकालना। हमारा टारगेट है इस एरिया को निकालना। कैसे निकालेंगे इस एरिया को? सोचो, क्या ये कोई वैसा एरिया है जैसा हमने पहले पढ़ा है बेटा? क्या ट्राइंगल दिख रहा है क्या कि फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट? या स्क्वायर दिख रहा है क्या कि साइड स्क्वायर कर देंगे? या रेक्टेंगल भी नहीं दिख रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सर्किल भी नहीं दिख रहा है। ये एकदम नए तरह का डायग्राम है बेटा, जिसका एरिया अभी तक हमको पता नहीं है। तो कोई भी नई ऐसी आकृति हो जिसका एरिया हमको पता न हो, तो उसको कैसे निकालते हैं समझते हैं इसको बेटा। तो अगर देखो ध्यान से क्या करना चाहिए बेटा, तो क्या बात आई, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जिसका एरिया हमको पहले से पता, तो इसका एरिया हम तो ऐसे डायरेक्ट तो लगा निकाल नहीं सकते बेटा, क्योंकि पुराना कोई डायग्राम से रिलेटेड तो है नहीं। तो इसके लिए हमको नए तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सिंपल से देखो बेटा, सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया, किसी बच्चे ने सिंपल, वही पुरानी बात है, सिंपल सा इंडिकेशन वाली जो कोई सिखाया था, किसी बच्चे ने कहा सर इसके 100 टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? सही, इस एरिया को हम 100 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं स्ट्रेट।
एक छोटा सा टुकड़ा, और हर एक छोटे छोटे टुकड़े का एरिया निकाल। लेकिन जो छोटा सा हम टुकड़ा लेंगे, क्या बताओ वो कोई ऐसा डायग्राम दिखेगा जो जैसा कि हम पहले यूज कर पाए हैं? शायद हो सकता हो दिखे, लेकिन वैसा एक्यूरेट दिखेगा नहीं। मान लो इसको हम अगर 100 टुकड़े करेंगे, कोई भी अगर एक टुकड़ा करो तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। देखो कहीं वो ऐसा दिखेगा बेटा, कहीं वो ऐसा दिखेगा कुछ। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। कोई भी छोटा सा स्पेस होगा, वो भी उसमें भी देखो ऐसे होगा, ये और ये हाइट सेम नहीं होगी। तो ये शायद किसी एक डायग्राम से रिलेटेड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ऐसे भी नहीं कह सकते ट्रेपेजियम है सर, ये किसी भी डायग्राम से रिलेटेड नहीं दिखेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कम टुकड़े से काम बनेगा नहीं। अब मेरे कैसे हम डायरेक्ट में बोल सकता हूं, तो हमने क्या कहा सिंपल सा कि इस यहां से लेकर यहां तक के जो एरिया है उसको हम अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर दे। कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दे, मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट करना पड़ेगा कि नहीं बेटा। तो हम क्या करेंगे सिंपल सा, यहां से आपने किताबों में भी ऐसे लिखा होगा, यहां से बेटा हम एक्स पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप कट करते हैं। क्या कट करते हैं यहाँ पे, स्ट्रिप। ऐसे आपने किताबों में ये डायग्राम जरूर देखा होगा, जाइंट रिलेशन आपने कहीं देखा होगा, तो ऐसा वाला डायग्राम जरूर देखा होगा। एक्स पे जाके ये डीएक्स की हमने एक स्ट्रिप कट की। क्या करी, स्ट्रिप। अब ध्यान से बताओ, ये जो स्ट्रिप हमने कट की है उसको मैं थोड़ा बाहर लू तो कैसा दिखेगा ये स्ट्रिप। अब ध्यान से बताओ, ये डीएक्स बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, ये डीएक्स बहुत बड़ा। अब देखो डिफरेंशियल है बेटा, समझो ना। इस पूरे लेंथ को हमने अनंत टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इस पूरे एरिया को हमने अनंत स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। तो बताओ ये जो डीएक्स होगा ये बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगर ये बहुत छोटा तो मैं मान सकता हूं जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी, मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम होगी कि नहीं। तो मैं मान सकता हूं ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे होगा कि नहीं बेटा, ये पॉइंट दोनों सेम लेवल मान सकता हूं नहीं, क्योंकि ये डीएक्स बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। मतलब इसके जस्ट बात का ही है बेटा। तो लेवल्स में दिखाने के लिए आपको डायग्राम में थोड़ा सा मैंने दिखाया कि स्टेप आपको दिखे, थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा करके दिखाया कि आपको ये स्टेप दिखे, बाकी और कुछ नहीं। अदरवाइज ये डीएक्स बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा, जीरो से जस्ट बड़ा है। तो इतना छोटा है कि मैं मान सकता हूँ कि इसके जस्ट बाद वाला है। तो ये बताओ ये लेवल और इसके बगल वाले का के बीच का डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा उसके लिए, इतने छोटा होगा। तो क्या वो स्ट्रिप कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं बेटा। उस स्ट्रिप को अगर हम निकाल के देखेंगे तो कुछ स्ट्रिप को ऐसा दिखेगा नहीं। उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा करके थोड़ा सा। बताइए क्या वो स्ट्रिप आपको ऐसा दिखेगा नहीं बेटा। जो स्टेप हम निकालेंगे क्या ऐसा दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा करके दिखाया। इस स्टेप को निकाल के मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा, क्या ऐसा दिखेगा नहीं। तो बताओ ये कोई ऐसी आकृति है जैसा आपने पहले देखा है, क्या है ये, रेक्टेंगल है बेटा। क्या है बेटा, रेक्टेंगल। ये पुरानी आकृति से मिलता है, ये तो रेक्टेंगल है ना। क्या रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से बताओ इसकी ये ब्रेथ कितनी है बेटा, डीएक्स, इसकी चौड़ाई कितनी है, डीएक्स है ना, ठीक। अब एक्स तो बढ़ ही रहा है तो डीएक्स तो प्लस होगा। अब इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, ये वाई के बराबर। अरे इसका वाई क्वाड्रेंट जो होगा, अरे इसका जो वाई क्वाड्रेंट होगा यही तो इसकी, याद है एक्स में फिर वाई क्वाड्रेंट। किसी पॉइंट पे पहुंचना होता तो क्या होगा, एक्स में एक्स चलेंगे, वाई में वाई चलोगे ना, तो इसका वाई जो है वही तो होगा। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा वाई के। लेकिन अगर बात समझो, हम एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया, और हम इसको माने क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ध्यान से बताओ ये लेंथ होगा ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। सोचो ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर सोचो यही एरिया नीचे हो तो वाई माइनस में हो जाए। लेकिन सोचो यहाँ पर जो ये वाई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको क्या लिखना चाहिए बेटा, इसको मैं ऐसे लिखेंगे, मॉड। जानते हो क्यों लगा दिया, देखो मॉड लगा दिया हमने। वाई के बगल में दो लाइन, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, तो हमने मॉड लगा दिया। मॉड क्यों लगा दिया बेटा, क्योंकि अगर वाई नेगेटिव होगा तो मॉड प्लस बना देगा। क्योंकि अगर वाई नेगेटिव आ जाएगा तो एरिया कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वाई को हम क्या मान रहे हैं बेटा, इसको हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ। क्या लिख रहे हैं, और लेंथ कभी नेगेटिव, इसलिए हमने मॉड वाई लिखा है। किसी भी चीज पे मॉड लगाना मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्लस में कर देता है। क्या होता है, प्लस। अब ध्यान बताओ, ये छोटी सी जो स्ट्रिप है, छोटी सी स्ट्रिप है जो आपको दिख रहा है, क्या रेक्टेंगल है कि नहीं। तो इसका छोटा सा एरिया क्या होगा बताओ, इसका छोटा सा एरिया डी क्या होगा, क्योंकि सर लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है, लेंथ इंटू छोटा सा एरिया। अगर बताओ ऐसे जितने छोटे छोटे स्ट्रिप होंगे, क्या आपने एक दो स्ट्रिप किया कि अनंत स्ट्रिप कट किया, अनंत। क्या सबके एरिया अगर मैं जोड़ दूं, क्या इस टोटल आकृति का एरिया आ जाएगा कि नहीं बेटा, टोटल डायग्राम का। तो जोड़ने का काम कौन करता है, भाई ये भी सीख, तो फटाक से इंटीग्रेट कर लो। तो क्या जैसे ही करोगे तो एरिया बराबर क्या होगा बेटा। अब ध्यान से देखो, ये y किसकी वैल्यू है, y का मान कितना है, fx है कि नहीं। y का मान किसके बराबर है, fx। तो यहाँ पे जहां y है वहां fx है, तो एरिया का फार्मूला, एरिया आपका आ जाएगा।
ये है बेटा एरिया का फॉर्मूला, जहां से जहां निकालना। तो वास्तव में इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा ज्योमेट्रिकली, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ये केवल एरिया ही नहीं और बहुत कुछ देता है बेटा। देखो वहां पे हमने फोर्स निकाल के दिखाया, कहीं पोटेंशियल लिखा हुआ, कहीं टेम्परेचर, कहीं हीट, कहीं वो, बहुत सारी जगह है, हर जगह यूज होता है। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो क्या देता है बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ। क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर है बेटा। तो हमेशा जानना इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, ये क्या देता है हमको, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप चाहे नोट कर सकते हैं बेटा। तो आपसे बेटा स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। आगे इंटीग्रेशन के लेक्चर पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इंटीग्रेशन खत्म भी हो जाएगा और हम लोग वेक्टर स्टार्ट भी कर देंगे बेटा। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर ओवर करते हैं।